हेलो, गुड मॉर्निंग। तो चलिए डियर, हम लोग आज बात करने की कोशिश करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना। नेक्स्ट क्लास में हमने चर्चा किया था प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में। अल्कोहल को तैयार करने का दो मेथड हमने बता दिया था, है ना। फर्स्ट मेथड जो बताया था फ्रॉम अल्कीन, और सेकेंड मेथड बताने की कोशिश किया था, है ना, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो जो बच्चे इससे पहले पीछे वाला वीडियो को आप नहीं देखें, सबसे पहले उसको आप देखेंगे। अल्कीन में चार तरीका हम बताने की कोशिश किए थे। पहला मेथड बताए थे सिंपल हाइड्रेशन के जरिए अल्कीन तैयार किए हुए थे, ठीक है। दूसरा मेथड हम बताए थे ऑक्सीमर्कुरेशन रिएक्शन, डीमर्कुरेशन रिएक्शन। तीसरा बताए थे हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, और फोर्थ मेथड जो बताए थे ऑक्सोब्रोसिस। अल्कीन में कल हम जो सो नेक्स्ट वीडियो में चार टॉपिक को बताए थे: हाइड्रेशन, ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ऑक्सोब्रोसिस। और दूसरा मेथड बताए थे फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो नेक्स्ट क्लास में हमने चर्चा किया था कि अल्कोहल को इस सब मेथड से कैसे तैयार करेंगे, और वो वीडियो हमने अपलोड कर चुका है। अगर कोई बच्चे नहीं देखें तो सबसे पहले उस वीडियो को आप देख लेंगे, उसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। तो चलिए, नेक्स्ट क्लास में जो बताए थे अल्कोहल को तैयार करने का तरीका फ्रॉम अल्कीन से, है ना, जिसको हम लोग हाइड्रेशन, है ना, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन भी कहते हैं। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। मतलब मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन में जो हाइड्रेशन करते थे उसका क्या क्या मैकेनिज्म होता है, किस तरह से वो रिएक्शन होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं बता दूं, ये क्वेश्चन आपका क्लास 11th के लिए, क्लास 12th के लिए, और जितने सारे कंपटीशन के एग्ज़ाम लिखेंगे वहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। मैक्सिमम इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। मतलब अगर आपको अल्कीन दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे अगर हम लोग हाइड्रेशन करना, हाइड्रेशन मतलब सिंपल वाटर के साथ रिएक्शन करना, तो क्या बनेगा, तो मैं आपको बता दूं, सिंपल ये रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वाटर जो होता है पोलर कंपाउंड होता है, सॉरी कोवैलेंट कंपाउंड होता है। कोवैलेंट कंपाउंड होने के कारण, है ना, कोवैलेंट कंपाउंड होने के कारण ये रिएक्शन नहीं कर पाता। कोवैलेंट कंपाउंड कहने का मतलब क्या होता है, इसका अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इस टाइप का होता है। मतलब कोवैलेंट कंपाउंड होने के कारण सिंपल ये रिएक्शन नहीं होगा, इसीलिए इसमें हम लोग को रिएक्शन करवाने के लिए इसमें कुछ एसिड कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। एसिड कैटलिस्ट का मतलब चाहे H+ का यूज़ कीजिए, या सिंपल आप इसमें H2SO4 का यूज़ कीजिए, इसको हम लोग एसिड कहते हैं। और जैसे ही एसिड डालते हैं तो इसकी एक्टिविटी को क्या करता है, चेंज कर देता है। ये जो कोवैलेंट कंपाउंड था अब इसको आयनिक में कन्वर्ट कर देगा, और जैसे ही आयनिक होगा आयनिक फास्ट रिएक्शन कर सकता है। तो सिंपल सी बात है, ये सिंपल वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, इसीलिए हम लोग यहाँ एसिड कैटलिस्ट का यूज़ कर सकते हैं, है ना। H2SO4 यूज़ कर सकते हैं, HCl यूज़ कर सकते हैं, है ना, मतलब कोई भी एसिड। तो यहाँ कहने का मतलब हम लोग अल्कीन लिए, अल्कीन में वाटर के साथ मतलब हाइड्रेशन करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये प्रोडक्ट बनता है। क्या बनेगा, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। आपको बताए थे ये H2 अब कोवैलेंट कंपाउंड नहीं रहेगा, और ये अब एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। टूटेगा H2O H पर प्लस और वो H पर माइनस। जैसे ही एसिड डाले तो ये किस में कन्वर्ट हो गया भाई, आयन में। अब ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा, और आपको बताए थे अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉफ रूल, नेगेटिव पार्ट वहाँ अटैक करेगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम है, और पॉजिटिव वहाँ जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज़्यादा है ना। और डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है सिंगल बॉन्ड में, और अल्कोहल तैयार होता है। तो यहाँ पे देखो तो 2 हाइड्रोजन इसमें भी है, 2 हाइड्रोजन इसमें भी है, तो नेगेटिव पार्ट किसी पर भी अटैक करवा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ नेगेटिव यहाँ था, पॉजिटिव यहाँ अटैक करेगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो CH2 में H चल जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, CH3 डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, और CH2 प्लस और OH माइनस मिल करके CH2OH, मतलब अल्कोहल बना। तो अल्कीन से अल्कोहल बन गया, किसके थ्रू, हाइड्रेशन मतलब वाटर का यूज़ किए इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो लिए हैं वो एसिड लिए हैं। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन अगर बात करते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, जिसको हम लोग प्रोपीन कहते हैं। यहाँ अगर हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, ठीक है। तो ये H2 अब क्या होगा, आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, H पर प्लस OH पर माइनस। अब ये नेगेटिव पार्ट वहाँ अटैक करेगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम है, और ये पॉजिटिव वहाँ जहाँ ज़्यादा है।
और डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में, बन जाएगा CH3 CH, ये CH पर क्या हो जाएगा OH, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, और CH2 और H मिल करके CH3, मतलब अल्किन से किस में कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। हम लोग यहाँ पे ये देखें, ठीक है। तो ये रिएक्शन हम लोग हाइड्रेशन ऑफ अल्किन नेक्स्ट वीडियो में बता चुके थे। तो सर नेक्स्ट वीडियो में बता दिए थे, फिर से बताने की क्या ज़रूरत है, तो फिर से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज हम जो बताने की कोशिश कर रहे हैं इसका मैकेनिज्म, कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, कैसे ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे इसका मैकेनिज्म। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग यहाँ पे एसिड जो ले रहे हैं वो H2SO4 ले रहे हैं, कोई भी एसिड ले सकते हैं जिसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं H2SO4 ले रहे हैं। सपोज दैट H2SO4 ले रहे हैं, एसिड है, और ये एसिड टूट जाता है भाई H पर प्लस और HSO4 पर माइनस। देखो तो H और H2 हो गया और SO4 माइनस, तो H प्लस HSO4 पर माइनस, टोटल यही है H2SO4। ये हम लोग इस तरह से तोड़ सकते हैं। और जैसे इस तरह से तोड़ेंगे कहाँ यूज़ करेंगे थोड़ा समझो, यहाँ देखने की कोशिश करेंगे भाई। अगर हम बात करने की कोशिश करते हैं CH3, यहाँ CH है ना, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग किसका यूज़ करेंगे, यहाँ जैसे हम लोग यूज़ करते हैं एसिड का, थोड़ा समझो H प्लस है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये बॉन्ड टूट सकता है, और ये बॉन्ड दो तरीका से टूट सकता है भाई। ये वाला बॉन्ड दो तरीका से टूट सकता है। ये डबल बॉन्ड में ये वाला इलेक्ट्रॉन लेकर के हो सकता है ये कार्बन ले ले, और जब ये ले लेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव, और यहाँ क्या हो जाएगा पॉजिटिव। और डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में, तो यहाँ क्या हो जाएगा CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH, डबल बॉन्ड टूट गया, अब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ CH2 है ना, CH2 माइनस, और यहाँ माइनस जब है तो ये पॉजिटिव ग्रुप H प्लस यहाँ अटैक होकर के माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा, CH2 और H मिलकर क्या बन जाएगा CH3 बन जाएगा। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। CH2 था, एक हाइड्रोजन यहाँ H प्लस आकर CH3 बन गया, लेकिन यहाँ चूंकि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया तो ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसको कहते हैं कार्बो, मतलब कार्बन पॉजिटिव को कहते हैं कटाइन पॉजिटिव, इसको कहते हैं कार्बो कटाइन। लेकिन कितना डिग्री कार्बो कटाइन बना, 2 डिग्री कार्बो कटाइन बना। ये प्रोसेस ऐसा भी हो सकता है सर कि ये वाला इस तरह से कर दिए, हो सकता है कि ये वाला बॉन्ड जो है सो इधर ना जा करके ये कार्बन ले ले, तो ये अगर लेगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और जब माइनस यहाँ होगा तो ये हाइड्रोजन यहाँ अटैक करेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं CH3, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, CH3 ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लिया, तो यहाँ CH ले लिया तो माइनस, और ये हाइड्रोजन प्लस आ गया, तो यहाँ बन गया CH2, डबल बॉन्ड टूट गया है सिंगल बॉन्ड में, चूंकि इलेक्ट्रॉन दे चुका है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 पर है ना प्लस, इलेक्ट्रॉन दे दिया तो यहाँ प्लस होगा। यहाँ देखिए तो ये भी कार्बोकटाइन बना, लेकिन ये 1 डिग्री कार्बोकटाइन बना है ना, 1 डिग्री कार्बोकटाइन, और ये 2 डिग्री कार्बोकटाइन बना। तो आपको मैं बता दूं, बताए थे है ना क्लास में भी कि 3 डिग्री कार्बोकटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकटाइन इज मोर है ना देन 1 डिग्री कार्बोकटाइन। तो यहाँ अगर क्वेश्चन बोला जाए ज़्यादा स्टेबल ये है कि ये है, तो सीधी सी बात होगा 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है, तो ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा और ये मेजर बनेगा। तो हम लोग को माइनर को लेकर के नहीं चलना, हमको मेजर को लेकर चलना है, तो हम लोग मेजर को लेकर के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो माइनर प्रोडक्ट है, तो इसीलिए हम लोग ये मेजर को लेकर के बढ़ेंगे। तो यही बात है कि हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन में नेक्स्ट वीडियो में हमने बताने की कोशिश किया था कि जहाँ पे भी सिंपल हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन करते हैं वहाँ रीअरेंजमेंट का है ना प्रोसेस हो सकता है, रीअरेंजमेंट हो सकता है। मतलब कि अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो वो 3 पर जा सकता है, या 1 डिग्री है वो 2 पर जा सकता है ना, तो इसीलिए बताए हुए थे। तो यहाँ 2 डिग्री कार्बोकटाइन बन रहे हैं, 1 डिग्री कार्बोकटाइन बन रहे हैं, इसको माइनर है, इसको ध्यान में रखेंगे, हम लोग 2 डिग्री का यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए कैसे यूज़ करते हैं हम लोग आगे सीखते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए अभी हमने चर्चा करने की कोशिश किया, क्या चर्चा की है थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यहाँ हम लोग H2O का यूज़ किए भाई है ना। यहाँ तो सिंपल हम लोग क्या यूज़ किए थे, एसिड का यूज़ किए थे H पर प्लस, और आपको पता है ना कि H2SO4 जो टूटता है वो टूटेगा H पर प्लस और HSO4 पर माइनस। तो यहाँ H प्लस का यूज़ किए हुए, ठीक है, H प्लस का यूज़ किए हुए, ये टूटा किस तरह से, इस टाइप का टूटा। तो यहाँ पे क्या होगा, चूंकि इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, लेकिन माइनस और प्लस ये हो गया और हाइड्रोजन यहाँ आ गया, तो यहाँ बना क्या CH3, थोड़ा समझो, और यहाँ क्या हुआ CH
ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्लस है, डबल बॉन्ड टूट गया सिंगल बॉन्ड में, और यहाँ पे CH2 इलेक्ट्रॉन यहाँ माइनस हुआ, लेकिन माइनस प्लस कैंसिल होगा, हाइड्रोजन यहाँ आ गया और क्या बन गया, CH3 बन गया, मतलब 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना। अब ये प्लस यहाँ पे हुआ तो ये प्लस में कौन सा ग्रुप अटैक करेगा, H प्लस तो यहाँ अटैक कर गया, H प्लस तो यहाँ अटैक कर गया, तो SO4 माइनस कहाँ अटैक करेगा, तो इस पर अटैक करेगा, तो यहाँ पे अटैक करेगा प्लस माइनस, ये क्या बनने जा रहा है थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, क्या बन जाएगा, CH3 यहाँ CH, ठीक है, यहाँ CH3 और यहाँ पे प्लस में अटैक होगा माइनस वाला ग्रुप टोटल, तो HSO4 माइनस ग्रुप यहाँ अटैक हो जाएगा, HSO4, समझ रही ना। और HSO4 को जैसे यूज़ करेंगे फिर से हम लोग इसमें वाटर का यूज़ करेंगे, अभी एसिड डाले थे वाटर डालेंगे, और वाटर जैसे डालेंगे तो क्या टूट जाएगा भाई, H पर प्लस और OH पर माइनस, अब H प्लस और ये HSO4 माइनस, H और H मिलकर के क्या हो जाएगा, H2 और SO4 क्या हुआ यहाँ से बाहर निकल जाएगा, H और H2 और SO4 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, वो H माइनस ग्रुप यहाँ अटैक हो जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3 CH यहाँ OH यहाँ पे CH3, ठीक है, और H2SO4 क्या हो गया, बाहर निकल गया, और देखो तो वही प्रोडक्ट बन गया ना, वही प्रोडक्ट बन गया ना, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। सिंपल हमने क्या सीखा कि अगर मान लेते हैं CH3 दिया रहे, CH दिया रहे, डबल बॉन्ड दिया रहे, CH2 दिया रहे, और सिंपल हम लोग क्या करते थे, वाटर का यूज़ करते थे, जो अभी यहाँ यूज़ किए किसके मीडियम में, एसिड मीडियम में, तो तोड़ते थे क्या, H पर प्लस और OH पर माइनस, नेगेटिव पार्ट वहाँ अटैक करता है जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन टर्म कम है, पॉजिटिव वहाँ जहाँ ज़्यादा है, और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता था। और देखो तो CH3 यहाँ CH है ना, और यहाँ पे नेगेटिव पार्ट OH ग्रुप डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करते थे CH2, और ये H प्लस मिलकर क्या बन जाता था, CH3, ये प्रोडक्ट बनता था, और ये प्रोडक्ट दोनों एक ही है। इसका मतलब साफ साफ हुआ, हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा किए थे, वो सिंपल ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट होता क्या है मार्कोनी पॉफरोल के अकॉर्डिंग, लेकिन ऐसा होता क्यों है तो आज हम चर्चा किए। तो यहाँ पे अल्कीन लिए, एसिड के साथ रिएक्शन किए तो H प्लस यहाँ अटैक हुआ, 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना, यहाँ पे HSO4 माइनस अटैक किया तो यहाँ HSO4 जुड़ गया, फिर से वाटर का यूज़ किया तो H प्लस H2SO4 बाहर निकल गया, वो H ग्रुप यहाँ जुड़ गया, यहाँ पे इस टाइप का बन गया, और ये H2SO4 जो हम लोग यूज़ किए थे वो H2SO4 यहाँ से बाहर निकल गया। तो कोई भी रिएक्शन में जो सब्सटेंस यूज होता है और फिर उसी फॉर्म में, जिस फॉर्म में यूज होता है उसी फॉर्म में अगर बाहर निकल जाता है, उसी का नाम होता है कैटलिस्ट। तो यहाँ H2SO4 का यूज़ किए और उसी फॉर्म में इसको बाहर कर दिए, दैट इज़ यहाँ H2SO4 जो है वो कैटलिस्ट का काम करेगा, ठीक है। तो कैटलिस्ट का मतलब ही होता है रिएक्शन को आगे बढ़ाना, बट रिएक्शन में है ना उसका कोई रोल नहीं होता, सिर्फ रिएक्शन को आगे बढ़ा करके जिस फॉर्म में यूज़ करते हैं वही फॉर्म में वो बाहर निकल जाता है। तो ये आपका H2SO4 कैटलिस्ट था, और सिंपल अल्कीन से किस में कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल में। 2 टर्म का यूज़ किए, एसिड का यूज़ किए और दूसरा हम लोग किसका यूज़ किए, वाटर का यूज़ किए। बात समझ ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इतना ये मैकेनिज्म था, इतना आपको ध्यान नहीं रखना है। सिंपल आपको क्या ध्यान रखना है भाई, अल्कीन लेते हैं, वाटर लेते हैं, है ना, एसिड के साथ अगर हाइड्रेशन करते हैं तो वो अल्कोहल बनता है, लेकिन ध्यान रखना इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, जो नेक्स्ट क्लास में बताए थे। एक चीज़ और सबसे बड़ी बात ध्यान रखना है, यहाँ अल्कीन में देखो भाई, यहाँ अल्कीन में हम लोग क्या सीखें, CH डबल बॉन्ड CH2, जब यहाँ CH2 माइनस हो गया तो ये H प्लस आ गया, मतलब H प्लस कहाँ से आया था, तो एसिड से आया था, H2SO4 को तोड़े टूटा था H प्लस, SO4 पर माइनस, तो ये एसिड वाला यहाँ पे H आया, ये एसिड वाला H यहाँ पे आया, ठीक है, और ये OH ग्रुप कहाँ से आया, है ना, जैसे यहाँ CH2 था, CH2 CH3 बन गया, तो एक हाइड्रोजन कहाँ से आया था, एसिड से आया, ठीक है, तब CH3 बना, और ये OH ग्रुप कहाँ से आया, तो OH ग्रुप यहाँ वाटर से आया, वाटर टूटा H प्लस OH माइनस, ये OH ग्रुप यहाँ टूटा। तो सिंपल सी बात, अगर हम लोग अल्कीन था, अल्कीन से अगर एल्कोहल बनाते हैं तो CH3 तो रहा, CH का CH तो रहा, लेकिन CH पर OH ग्रुप आ गया, और ये OH ग्रुप कहाँ पे आता है, कहाँ से आता है, तो ये वाटर से आता है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। और CH2 से CH3 बन गया, तो एक हाइड्रोजन जो यहाँ पे ऐड हुआ, वो ए हाइड्रोजन कहाँ से ऐड हुआ, तो वो एसिड से यूज हुआ, ये बात ध्यान रखना। 2 चीज़ ध्यान रखना, इसमें आपको समझ में आ रहा है कि वो OH ग्रुप वाटर से ऐड करना है और H ग्रुप जो ऐड करना है वो एसिड से यूज़ करना है। ऐसा क्यों बता रहे हैं सर, तो क्यों बता रहे हैं आप थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन दे रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, आपको रिएक्शन को कंप्लीट करना है। तो यहाँ देखेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 दिया हुआ है, और यहाँ क्वेश्चन आपको दिया हुआ क्या कि H2O दिया हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड के प्रेजेंस में। तो रिएक्शन आप क्या करेंगे, तो H2O तो सिंपल सी पार्ट टूट जाएगा H पर प्लस
OH पर माइनस। ये एसिड कहाँ अटैक करेगा, तो एसिड कहाँ अटैक करता है, ये वाला हाइड्रोजन पर, इस पर, ठीक है। यहाँ टूटेगा H पर प्लस और OH पर माइनस, ठीक है, H पर प्लस और OH पर माइनस। तो ये एसिड कहाँ अटैक करता है, ये हाइड्रोजन पर, और ये OH ग्रुप वाटर वाला OH ग्रुप कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम है। मतलब CH3 CH, यहाँ पे OH हो जाएगा और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और CH2 और H मिलकर के CH3 बन गया। यही क्वेश्चन अगर पलट दे और क्वेश्चन बोल दे CH3 CH दिया हुआ है, डबल बॉन्ड दिया हुआ है CH2, और यहाँ क्वेश्चन अगर दे दिया जाए H2O तो दिया हुआ है प्लस H2SO4 के जगह पर दे देगा D2H है ना SO4। तो आपको पता है हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप होता है, हाइड्रोजन 3 आइसोटॉप है ना, प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है, ट्राइटियम होता है। प्रोटियम को हम लोग H कहते हैं, ड्यूटेरियम को D कहते हैं, ट्राइटियम को T कहते हैं। तो H से H2O बनेगा, D से D2O बनेगा, ठीक है, और T से T2O बनेगा, ठीक है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड ये वाटर का है ना, भारी जल जिसको कहते हैं। तो D2SO4 को अगर तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा, तो D पर प्लस, जिस तरह से H2SO4 को तोड़ते थे H पर प्लस और है ना HSO4 पर माइनस, तो D2SO4 को तोड़ेंगे तो D पर प्लस और DSO4 पर माइनस। तो यहाँ एसिड ग्रुप क्या है H प्लस या D प्लस, तो एसिड ग्रुप कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे, और वाटर का OH ग्रुप कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन एग्जाम में दिया रहेगा, अल्कीन दिया हुआ है, H2O दिया हुआ है, D2SO4 दिया, कंप्लीट द रिएक्शन। तो रिएक्शन यूज करेंगे, यहाँ क्या बन जाएगा CH3, यहाँ CH हो जाएगा और यहाँ OH ग्रुप वाटर वाला आ जाएगा, ठीक है, और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और CH2 पर एसिड ग्रुप आ जाएगा, मतलब CH2 और एसिड ग्रुप क्या है यहाँ पे D प्लस है, यहाँ D ग्रुप जुड़ जाएगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये कंपटीशन में क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखेंगे। यही क्वेश्चन अगर हम लोग पलट देने की कोशिश करें, यहाँ क्वेश्चन दे दिया जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ क्वेश्चन दे दिया जाए H2O तो दिया हो भाई, या H2O के जबर कर देगा D2O, समझ रही ना, D2O कौन सा एसिड के प्रेजेंस में, H2SO4 के प्रेजेंस में, तो रिएक्शन क्या बनेगा। तो सिंपल सी है बात है, अब D2O वाटर के जगह पर D2O आ गया, H2O के जगह पर D2O आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं D2O का D प्लस और OD पर माइनस, ये वाटर वाला पार्ट है, और वाटर वाला पार्ट कहाँ जाता है, यहाँ पे जाएगा। और H2SO4 को तोड़ सकते हैं H पर प्लस और HSO4 पर माइनस, तो एसिड वाला पार्ट कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। तो एसिड वाला हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा और वाटर वाला OD जो है सो यहाँ जुड़ जाएगा, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा CH3, यहाँ CH, यहाँ पे OD और यहाँ सिंगल बॉन्ड, बस में है ना, CH2 और H मिलकर के CH3, तो बन जाएगा CH3 CH OD और CH3। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, बस में आ रही ना। एक और क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसमें हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है, बहुत कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन है, कहीं मिलने नहीं जा रहा है, ये सब को टीचर बताने जा रहा है। चलिए हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे, अगला टॉपिक थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे इसी में। अगर क्वेश्चन दे दिया जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और यही क्वेश्चन अगर यहाँ पर दे दिया जाए D2SO4 प्लस D2O, दोनों रिएक्शन कर दिया जाए, अब क्या होगा भाई, तो D2SO4 में D प्लस अटैक करेगा, कहाँ, यहाँ अटैक करेगा, और D2O में टूटेगा D पर प्लस, है ना, और OD पर माइनस यहाँ अटैक करेगा, और क्या बन जाएगा भाई, तो CH3 CH, यहाँ पे OD जुड़ जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2 और D। बहुत फेमस क्वेश्चन इस तरह से बन जाएगा। मुझे उम्मीद है ये समझ में आपको आ गया होगा। इसी के बाद हम बात करने की कोशिश करेंगे, अब हम लोग अगर ये अल्कीन के साथ हाइड्रेशन करते थे तो इस टाइप का होता था, लेकिन अगर हम अल्काइन के साथ हाइड्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा, सॉरी अल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड के साथ अगर हाइड्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा। तो सिंपल सी बात है भाई, अगर CH है, ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है, CH दिया हुआ है, और इसके साथ अगर हम लोग को हाइड्रेशन कराना है तो सिंपल हाइड्रेशन यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर हम लोग को इसमें हाइड्रेशन करवाना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो 60% H2SO4, इसका मतलब इसमें डाइल्यूट एसिड का यूज़ करेंगे। डाइल्यूट 60% का मतलब 60% का मतलब 100 ग्राम, अगर 100 मिलीलीटर अगर वाटर है तो 60 मिलीलीटर जो है इसमें H2SO4 है, मतलब डाइल्यूट किया गया है। लेकिन ध्यान रखना एक और कैटलिस्ट का यूज़ करेंगे जिसको कहते हैं HgSO4, या फिर HgSO4 को हम लोग न लिख करके लिखेंगे Hg पर 2 प्लस SO4 पर 2 माइनस, इसी को हम लोग लिख सकते हैं Hg पर 2 प्लस। तो Hg पर 2 प्लस नज़र आएगा या HgSO4 नज़र आएगा, और 60% H2SO4, मतलब अल्काइन के साथ हाइड्रेशन करेंगे तो यहाँ पे एसिड तो लेंगे लेकिन डाइल्यूट एसिड लेंगे, लेकिन किसके प्रेजेंस में, तो HgSO4 के प्रेजेंस में या Hg2 प्लस के SO4 में। यहाँ भी वही होगा, क्या होने जा रहा है, H2O अगर तोड़ेंगे टूटेगा H पर प्लस
और वो H पर माइनस, ठीक है। अब मार्कोनी को रूल के अकॉर्डिंग वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, कहीं पे भी अटैक करवा दीजिए। प्लस अगर डबल बॉन्ड रहता तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, एक बॉन्ड खत्म हो जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, है ना, यहाँ पे नेगेटिव पार्ट वहाँ अटैक करेगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, और पॉजिटिव वहाँ जहाँ ज़्यादा है। CH और H मिल करके CH2 हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड टूट गया डबल बॉन्ड में, और यहाँ पे क्या था, तो CH था, ठीक है। यहाँ पे क्या था, CH था, C यहाँ पे H था। अब यहाँ क्या हो गया, एक OH ग्रुप आ गया, ठीक है। यहाँ थोड़ा समझो, CH2 डबल बॉन्ड CH और OH, लेकिन ध्यान रखना ये कंपाउंड स्टेबल नहीं है। वैसे कंपाउंड जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड हो, कार्बन में डबल बॉन्ड हो, उसी कार्बन पर अगर OH ग्रुप है, इस कार्बन को कहते हैं इन मतलब डबल बॉन्ड, और OH को ऑल कहते हैं, इनऑल फॉर्म। और ये इनऑल फॉर्म स्टेबल नहीं होता, और इस टाइप के कंडीशन में टोटोमेरिज्म हो जाता है। और टोटोमेरिज्म क्या होता है थोड़ा समझो। इससे पहले आपको पढ़ाया गया है आइसोमेरिज्म, आप पढ़े होंगे, है ना, चेन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म, है ना, ये सब चीज़ पढ़े होंगे। टोटोमेरिज्म में क्या होता है, हाइड्रोजन का एक पहला पोजीशन से तीसरा पोजीशन पर शिफ्टिंग हो जाता है। हाइड्रोजन का पहला पोजीशन से तीसरा पोजीशन पर शिफ्टिंग हो जाता है। फिर से सुनो कि जहाँ पे इनऑल फॉर्म रहता है, एक ही कार्बन पर डबल बॉन्ड और OH ग्रुप रहता है, वहाँ पे वो स्टेबल नहीं होता, और वहाँ पे टोटोमेरिज्म होता है। हाइड्रोजन का पहला पोजीशन से तीसरा पोजीशन पर वहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। मतलब कि ये वाला हाइड्रोजन ग्रुप एल्कोहल वाला, पहला पोजीशन यहाँ है, यहाँ दूसरा पोजीशन, इधर तीसरा पोजीशन है, ठीक है। पहला पर यहाँ पे है तो ऑलरेडी पहला से तीसरा पर आ गया, यहाँ से यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा। ये वाला हाइड्रोजन ग्रुप कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ पे, और डबल बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा यहाँ पे। ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, और क्या बन जाएगा, CH2 और H मिल क्या बन जाएगा, CH3, ठीक है। सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा, यहाँ CH तो था ही, और ये सिंगल बॉन्ड अब क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और हाइड्रोजन तो हट गया, अब ऑक्सीजन बच गया, और बन गया क्या, CH3COH, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्डिहाइड, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में बताए थे, फिर से अगर एल्डिहाइड का हम लोग रिडक्शन करवाते हैं तो एल्कोहल बन जाता है ना। यहाँ फिर से अगर हम लोग एल्डिहाइड का रिडक्शन कर देंगे तो एल्कोहल बन जाएगा। फिर से सुनिए, अल्काइन है तो अल्काइन को हाइड्रेशन करेंगे तो सिंपल वहाँ पे डाइल्यूट एसिड का यूज़ करेंगे, लेकिन ध्यान रखना मर्करी, है ना, सल्फेट या Hg2+ का यूज़ करेंगे। ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में आ जाएगा, लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ अगर एल्कोहल आता है तो एक ही कार्बन पर डबल बॉन्ड और OH ग्रुप आएगा, मतलब इनॉल बन जाएगा, जो स्टेबल नहीं है, और इसीलिए स्टेबिलिटी गेन करने के लिए यहाँ टोटोमेरिज्म होगा। और हाइड्रोजन पहला पोजीशन से सीधे तीसरा पोजीशन पर डबल बॉन्ड का भी शिफ्टिंग होता है, और वो एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे एक और एग्जांपल की बात कर लें भाई, यहाँ देखने की कोशिश करेंगे, CH3C, है ना, C ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH। इसको हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रेशन की यूज़ करने जा रहे हैं, किसके प्रेजेंस में, तो 60% H2SO4 कंडीशन में और Hg2+ में, ठीक है। तो ये H2O टूट जाएगा H पर प्लस और वो H पर माइनस। नेगेटिव पार्ट वहाँ अटैक करेगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम है, पॉजिटिव वहाँ जहाँ ज़्यादा है, और ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और बन जाएगा CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, C, यहाँ हो जाएगा OH, बस समझ ना, डबल बॉन्ड में आ गया ये, और यहाँ CH और यहाँ मिलकर के CH2 हो गया। फिर से देखिए, ये बन गया आपका इन, डबल बॉन्ड के लिए इन, और OL, इनॉल फॉर्म आ गया। इनॉल फॉर्म स्टेबल नहीं होता, यहाँ अपने आप में टोटोमेरिज्म हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन शिफ्ट कर जाएगा 1 2 3 यहाँ से यहाँ पे, और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, और बन जाएगा CH3, यहाँ C, सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में, और डबल बॉन्ड टूट गया सिंगल बॉन्ड में, CH2 और H मिलकर के CH3 बन गया, और इसको हम लोग कहते हैं एसीटोन, इसको कहते हैं कीटोन। फिर से रिडक्शन करेंगे कि अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस हमने आज सीखने को कोशिश किया, बहुत अच्छा से सीखें। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, अल्कीन में हम लोग हाइड्रेशन कैसे यूज़ करते हैं उसका मैकेनिज्म, और अल्काइन रहे तो उसमें हाइड्रेशन कैसे यूज़ करते हैं उसका मैकेनिज्म। यहाँ ध्यान रखना है आपको कि टोटोमेरिज्म क्या होता है, इनॉल फॉर्म क्या होता है, और अल्काइन में हम लोग सिंपल हाइड्रेशन नहीं कर सकते, डाइल्यूट एसिड के साथ यूज़ करते हैं, लेकिन है ना मर्क्यूरिक सल्फेट के साथ, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अल्कीन के बारे में पूरा तो चर्चा हम लोग इससे पहले कर दिए हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बाबू। इससे पहले जो बच्चे, फिर से कहेंगे कि जो बच्चे पिछले वाला वीडियो नहीं देखें पहले उसको वीडियो को देखिए, फिर आगे समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं। इसी तरह से मैं आपको वीडियो डालता रहूँगा, और नेक्स्ट क्लास में फिर से हम लोग डाल देंगे ताकि आपको जो समझने में आसानी हो। जब तक कि लॉकडाउन खुलता नहीं तब तक हम लोग इस तरह से क्लास लेते हैं। चलिए, कैसा लगा कमेंट तो जरूर करेंगे डियर। आज हम लोग यहीं पर क्लास को इंडअप करते हैं।
बशर्ते जो बच्चे को वर्क दिया जाता है अगर क्लास में तो आप वर्क को कंप्लीट कीजिए, वर्क दिखाते नहीं हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।